हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग रीजनिंग की क्लासेस अच्छी तरह से कंटिन्यू कवर कर रहे हैं और आज उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। और यह चैप्टर अभी किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो चैप्टर आज चलेगा अंग्रेजी वर्णमाला। क्या चलेगा? अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है? अल्फाबेट टेस्ट। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट टेस्ट। ठीक, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, ठीक है? तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26, 26। और इसमें 5 स्वर हैं और 21 व्यंजन है। भाई इसमें स्वर कितने हैं? 5, व्यंजन कितने? 21। और स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई और यू। ये क्या है आपके? ये सभी स्वर हैं। बाकी सभी बचे हुए क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना। और जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, वर्णमाला ए टू जेड होती है। वर्णमाला क्या होती है? ए टू जेड होती है। और इस ए टू जेड को यानी अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, ठीक? 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, और एक है आपका द्वितीय अर्धांश। एक है आपका प्रथम अर्धांश और एक है आपका द्वितीय अर्धांश, ठीक? अब देखो दोस्तों, ये जो प्रथम अर्धांश है ये ए से एम तक होता है। प्रथम अर्धांश कहाँ से होता है? ए से एम तक। और द्वितीय अर्धांश ये एन से जेड तक होता है। ये कहाँ तक होता है? पहला अर्धांश होता है ए से एम तक और द्वितीय अर्धांश होता है एन से जेड तक, ठीक? अब देखो, अर्थात जो प्रथम अर्धांश होता है वो होता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ये हो गया प्रथम अर्धांश। और द्वितीय अर्धांश होता है एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हो गया आपका द्वितीय अर्धांश, ठीक? अब देखो, बात आती है कि इसमें कितने अर्धांश होते हैं? तो 2 अर्धांश होते हैं। एक होता है ए से एम तक और दूसरा होता है एन से जेड तक, ठीक है? अब ध्यान देना, जब आपको कभी कहते कि प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम, ठीक है? तो देखो, प्रथम अर्धांश का जो विपरीत क्रम होता है, प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, समझना। प्रथम अर्धांश का जो विपरीत क्रम का है तो आप लिखेंगे एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए, ठीक है? यानी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ये हो गया प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम। और इसी के आगे फिर हम द्वितीय अर्धांश को सीधा लिख देंगे एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ठीक?
अब यहाँ पे होता है दोस्तों द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। तो द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम जब लिखेंगे ना तो इसमें प्रथम अर्धांश को हम लोग क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं। समझो पहले, जब कभी कह दे कि प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम, तो प्रथम अर्धांश को क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे और द्वितीय अर्धांश को सीधा लिख देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार जब द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम की बात करें तो प्रथम अर्धांश को सेम सीधा लिखा जाता है, A B C D E F G H I J K L M। ओके, अब जो द्वितीय अर्धांश उसको लिखेंगे ऐसे, Z Y X W V U T S R Q P O N। ये हो गया द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। अर्थात इसमें देखो प्रथम अर्धांश सीधा लिखा और द्वितीय अर्धांश क्या है, उल्टा लिखा गया है। और इसमें देखो द्वितीय अर्धांश सीधा लिखा और प्रथम अर्धांश क्या किया गया है, उल्टा लिखा गया है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये वाला हो गया द्वितीय प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम और ये हो गया द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। यह क्या है, यह द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम है, विपरीत क्रम। ठीक, तो ये द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम लिखा गया है। ठीक है, तो देखो अगर आपसे कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, 5 इसमें स्वर होते हैं, बाकी 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब वर्णमाला जो होती है वो A to Z लिखी जाती है। इसे दो भागों में बांटा गया, एक प्रथम अर्धांश और एक द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश आपका A से M तक होता है, द्वितीय अर्धांश N से Z तक होता है। ठीक, तो प्रथम अर्धांश का जो विपरीत क्रम है वो ये लिखा गया और द्वितीय अर्धांश का जो विपरीत क्रम है ये लिखा गया। दोस्तों अभी इससे अब क्वेश्चन पुट अप होंगे। ठीक है, अब इससे परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग एक एक टाइप से क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिटाएं इसको। तो देखो एक चीज और समझ लेना बस दोस्तों। ठीक, अब जैसे जो वर्णमाला होती है वो A to Z होती है, A to Z। तो हम इधर जो होता है हमारा बायां पक्ष होता है अर्थात लेफ्ट, और इधर जो होता है वो राइट होता है अर्थात दायां पक्ष। ठीक, तो जब हम कभी अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हैं, A से शुरू करते हैं, A के पास शुरू करते हैं तो वो बायां होता है, और Z के तरफ से उल्टा पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, दायां होता है। तो यानी आपका बायां बायां होगा, आपका दायां दायां होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन टाइप नंबर हम लोग फर्स्ट लिखते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक, तो जैसे अगर कह दिया जाए प्रथम, पहला टाइप है प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पर आधारित। पहला टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पर आधारित। तो देखो आपको मैंने बताया कि प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है, A से M तक होता है, और द्वितीय अर्धांश N से Z तक होता है। तो प्रथम अर्धांश देखो कैसे लिखा जाएगा, समझना, प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पे आधारित। तो भाई प्रथम अर्धांश A से M तक होता है तो M वाला ऐसे लिख लो, M L K J I H G F E D C B A। ये हो गया प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम। और द्वितीय अर्धांश को ऐसे लिख देंगे, N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो देखो ये हो गया भैया प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम। ठीक, ये क्या हो गया, प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम हो गया। ठीक, अब इससे परीक्षा में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए एवं द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो बताएं कि आपके बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो बताएं कि आपके बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि इस साइड आपका क्या होता है, बायां, और यहाँ क्या होता है इस साइड दायां। वर्णमाला चाहे जैसे लिखी रही हो। ठीक है, अब देखो प्रथम अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया है और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा तो बताएं कि आपकी बाएं से 20वें अक्षर, तो ये बायां है, यहाँ से 20 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
बाएं से 20वां कौन सा बना, टी बना, और कह रहा है इसके बाएं 12वां अक्षर, तो अब दायां इधर है और बायां इधर, फिर से इधर लौटना है किस नंबर पे, 12वें नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाएं से इसके 12वां कौन सा है, तो एफ अक्षर स्थित है, ठीक है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर समझ लो ना, समझ में आई हो चीजें। तो कह रहा है कि बाएं से 20वें अक्षर, तो बाएं से 20वां अक्षर बनेगा टी, और टी आ गया, फिर करा उसके फिर बाईं ओर, तो बायां इधर लिखा है ना, तो इधर किस नंबर पे आओगे, 12वें नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात एफ, एफ इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए एवं द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, तो बताएं कि आपके दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा, के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। तो देखो दोस्तों दायां अब इधर लिखा हुआ है ना, तो इधर से किस नंबर पे आएंगे, पहले आएंगे 15वें नंबर पे, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर पे कौन सा अक्षर आया, बी आया। अब कह रहा है इसके दाईं ओर, अब फिर दायां इधर जाना है किस नंबर पे, 9वें नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आएगा 9वें नंबर पे, यू, अर्थात क्या हो जाएगा आंसर, यू आएगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो जल्दी, सभी को चीजें समझ में आ रही कि नहीं। ओके ठीक, एक क्वेश्चन और इसी से देखते हैं। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए एवं द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, तो बताएं कि आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो बताएं कि आपकी बाएं से, तो देखो भैया बाएं से कौन सा 10वां अक्षर, तो बाएं से गिनो 10वां अक्षर कौन सा है, बाएं से आपको इसमें गिनना है 10वां अक्षर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर क्या बन गया, डी बन गया। और करा के दाएं, तो इसका दायां इधर ही तो है, कौन से नंबर का अक्षर, 7वें नंबर का अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें नंबर कौन सा बना, क्यू बना, अर्थात इसके दाएं 7वें नंबर कौन सा अक्षर आएगा, क्यों आएगा, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को, ओके, अगर किसी को दिक्कत हो तो वो बोल सकता है, ठीक। या एक शॉर्ट में और लिख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, बताइए कि दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन वही होगा, क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है हवाले से, यदि इसको पढ़िए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, तो बताएं कि दाएं से 10वें अक्षर, बताएं कि दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। तो दाएं से 10वां अक्षर आपको गिनना है, दाएं से आपको कौन सा अक्षर गिनना है, 10वां। तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दाएं से 10वां अक्षर क्या बना, दाएं से 10वां अक्षर बन गया क्यों, ओके। और कह रहा के बाएं, तो बायां इधर है ना, तो कौन सा 5वां, तो 1 2 3 4 5 के बाएं 5वां कौन सा है, बी है, यही हो गया आपका आंसर। ओके समझ में आई चीजें। ओके दोस्तों आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, ठीक। अब आते हैं द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम पे आधारित। ओके तो दोस्तों ये है द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम पे आधारित। तो देखो दोस्तों द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम लिखेंगे कैसे, तो पहले हम जो प्रथम अर्धांश उसको वास्तविक रूप में लिख देंगे, प्रथम अर्धांश को वास्तविक A B C D E F G H I J K L M, ओके। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम लिखो Z Y X W V U T S R Q P O N N O P Q R S T U V W X Y Z। तो देखो ये हो गया द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। अब इधर दोस्तों क्या होता है, बायां पक्ष होता है और ये क्या होता है, दायां, ठीक है। दायां हमेशा इधर रहेगा, बायां हमेशा इधर रहेगा। तो अब देखो इसमें क्या भैया, प्रथम अर्धांश तो वास्तविक रूप में है, लेकिन द्वितीय अर्धांश क्या है, विपरीत क्रम में लिखा गया है, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है
कि यदि प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, तो देखो प्रथम अर्धांश वास्तविक रूप में लिखा गया है कि नहीं, एवं द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताएं कि आपके बाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। तो बताएं कि आपके बाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखो सबसे पहली बात हमने बताया ये होता है बायां और ये होता है दायां। तो यहाँ से हम लोग गिने कौन सा 15वां नंबर, तो 15 नंबर पे आएगा आपका, मान लो ये 13, 14, 15, 15 नंबर पे कौन आया, वाई आ गया। ठीक है, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, वाई। अब कह रहा है के बाएं 7वां, अब बायां इधर किधर है, तो बायां इधर है ना, इसके बाएं कौन सा 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाएं 7वां कौन सा है, एच है। यही आपका हो गया आंसर। ओके, कोई दिक्कत किसी को, बोलो जल्दी भाई। बाएं से 15वां बनेगा वाई, और वाई इसी के बाएं 7वां कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एच आएगा इसका आंसर। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक बच्चा, तो देखो बच्चा फिर इसको समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा है यदि प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए एवं द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताएं कि आपके दाएं से 20वें अक्षर, दाएं से कौन सा अक्षर, 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 20वां अक्षर देखो यहाँ से गिनो, दाएं से 20वां क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वां क्या बना, जी बना। ठीक है, 20वां अक्षर कौन सा बन गया, जी बन गया। अब करा इसके दाएं 8वां, तो देखो दायां इधर है कि इधर है, तो इधर है ना, इसके दाएं 8वां आपको गिनना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें कौन सा है, वाई, अर्थात क्या आएगा, वाई आएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके बच्चा, चीज़ें समझ में आ रही सबको। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, एक क्वेश्चन इससे और समझते हैं। ठीक, तो देखो अच्छा क्वेश्चन में नेक्स्ट है, करा यदि प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए एवं द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताएं कि आपके दाएं से 8वें अक्षर, आपके दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा है आपका, अब गिनती करो। देखो दायां इधर, दायां इधर, इधर से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर यू बन गया। और कह रहा के बाएं, इसके बाएं 7वां अक्षर, तो बायां इधर है कि इधर है, इधर है ना, तो 7वां गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। ओके बच्चा, अब ये दोनों टॉपिक होते हैं फिनिश, हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, जानकारी अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगला लिखो भैया, वर्णमाला पर आधारित। वर्णमाला पर आधारित, वर्णमाला पर आधारित। ठीक है, तो अब देखो वर्णमाला क्या होती है भैया, A to Z ही तो होती है। तो यहाँ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो ये आपका होता है बायां और ये होता है दायां। तो देखो अब वर्णमाला पे आधारित है, इसमें जैसे क्वेश्चन कह दे, क्वेश्चन कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर, 7वें अक्षर के बाएं चौथा या बाएं से 7वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो बच्चा सबसे पहले आपको जानना है कि अंग्रेजी वर्णमाला है क्या। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला आपके सामने हमने लिख रखी है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कह रहा बाएं से, तो देखो कह रहा आपके बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर,
ठीक है। तो देखो, तो बाएं से सातवां क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से सातवां क्या बना, जी बन गया। अब करा इसी अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, तो भाई उल्टा हो गया ना, 1 2 3 4 5, तो पांचवें नंबर क्या बी आया, अर्थात क्या आएगा, बी आएगा। यही आपका आंसर। ओके, कोई दिक्कत चीजें समझ में नहीं बच्चा, पूरा पूरा खेल दाएं बाएं का है, ठीक है। दाएं बाएं अगर आप समझ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि करा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवें अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला ये है, बाएं से सातवां जी बन गया, और इसी के बाएं पांचवा, तो 1 2 3 4 5 बी आएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है इसी में है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, तो देखो भैया दाएं से ये है ना, तो कह रहा दाएं से कौन सा, 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 15 गिनो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पे क्या आया, एल आ गया, ठीक है। ये 15वां अक्षर है, और कह रहा इसके 15वें अक्षर के दाएं 8वां, इस अक्षर के दाएं 8वां, तो दायां इधर है कि इधर है, तो इधर है ना, इधर 8वां गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर क्या बनेगा, टी बनेगा भैया, क्या बनेगा, टी बनेगा, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही सबको, कोई दिक्कत। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टॉपिक से, ठीक भैया। ओके, मिटाओ इसको, चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, शॉर्टकट अभी क्वेश्चन लिखेंगे, बताएं बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, 12वां अक्षर क्या होगा, ठीक। तो देखो भैया, बाएं से 22वां अक्षर क्या बनेगा, तो बाएं से 22वां बनेगा आपका वी, ठीक है। अगर आपको मान याद है तो आप डायरेक्टली वहां तक जा सकते हैं, वी तक, ठीक। बाएं से 22वां कौन सा बन गया, वी। अब कह रहा है इसी अक्षर के बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां, तो 22वां तो ये बन गया, इसके बाएं 12वां, बायां इधर है ना, इधर आओगे 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आएगा, जे आएगा, 12वां अक्षर कौन सा बनेगा, जे बनेगा। यही हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत। ओके, ये भी टॉपिक आपका फिनिश होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ठीक। अब की जो टाइप पढ़े वो पढ़े अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पे आधारित। ओके दोस्तों, मिटाओ इसको। ओके, चलो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ओके, तो अगला टाइप है वर्णमाला के विपरीत क्रम पे आधारित। अगला जो टाइप बनेगा, अगला टाइप है वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित। तो भैया देखो, वर्णमाला का विपरीत क्रम होता क्या है, पहले तो वर्णमाला लिख डालो विपरीत क्रम में, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी एन एम, ठीक है, क्यू पी के बाद ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी जेड। अब देखो भैया, ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम था, तो इधर होगा बायां और इधर होगा दायां।
बच्चा देखो, अंग्रेजी वर्णमाला चाहे जैसी लिखी रही हो, आपका बायां बायां होगा, आपका दायां दायां हमेशा होगा। ये आपको हमेशा ध्यान देकर ही चलना है, ठीक है। बायां बायां ही होगा और दायां दायां ही होगा। अब बच्चा डरने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन इसमें भी वैसे ही पुटअप होंगे जैसे आपके अंग्रेजी वर्णमाला में पुटअप हुए थे, ठीक है। आपको दायां बायां आना चाहिए बस। तो इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो देखो भैया, विपरीत क्रम में तो लिख दिए हैं, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताएं कि आपके दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। बताएं कि आपके दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना कि वर्णमाला आपको कैसे लिखनी है, विपरीत क्रम में लिखनी है। और मैं आपसे शुरू से ही कह रहा हूं कि वर्णमाला चाहे जिस क्रम में लिखी हो, आपका बायां बायां होगा, दायां दायां होगा, ठीक है। तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। तो देखो, कह रहा दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दाएं से 15वां अक्षर कौन सा बना, ओ बना। अब कह रहा इसके बाएं 7वां अक्षर, इस अक्षर के बाएं, तो इस अक्षर का बायां इधर है कि इधर है, तो इधर है ना। कौन से नंबर का, 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे क्या है, वी, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, वी होगा। कोई दिक्कत यहां तक, ओके। मिटाओ इसको, समझ में आई चीजें सबको कि नहीं, ठीक है। देखो अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, शॉर्टकट ही लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है यदि आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, ठीक दोस्तों। तो देखो, वही चीज करना है, करा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला आपकी विपरीत क्रम में लिखी हुई है, इसी में करा कि आपके बाएं से 7वें अक्षर। तो देखो भैया, सॉरी, ये तो है आपका दायां और इधर है आपका बायां। तो बाएं से 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर क्या बन गया, टी बन गया। अब कह रहा है इसके दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो टी के दायां इधर है कि इधर है, इधर है ना। तो इसी में 8 और जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या आएगा, एल आएगा, अर्थात इसमें क्या आएगा, एल आएगा। कोई दिक्कत यहां तक, ओके। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से और समझते हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से, कह रहा है आपके बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, 9 अक्षर क्या होगा। तो देखो भैया, आपके बाएं से, अब बायां ये है, बाएं से 25वां अक्षर। तो बाएं से जब 25वां आप गिनो तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो बाएं से 25वां का बन जाएगा बी, बाएं से 25वां कौन बन गया, बी बन गया। अब कह रहा है इसके, यानी बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 9वां, इसके बाएं 9वां, तो बायां इधर लिखा है कि इधर लिखा है, तो इधर है ना। कितना गिनेंगे, 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात क्या आएगा, के आएगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब ये टॉपिक भी आपका हो गया क्लियर, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके दोस्तों, अब ये टॉपिक भी आपका क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। मिटाओ इसको, ओके। तो देखो भैया, नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों आपका अक्षरों की स्थान अपरिवर्तन पर आधारित, ठीक है। अक्षरों के स्थान परिवर्तन पर आधारित, अक्षरों की स्थान परिवर्तन पर आधारित, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको क्या ध्यान देना होता है कि जैसे मान लो अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, तो उसको जब हम अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करेंगे तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो आइए इससे क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन करा है शब्द
शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों की स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अर्थात आपको एक शब्द दिया गया वंडरफुल, अगर इसकी जो मीनिंग से इसके जो अक्षर है ना, इनको वर्णमाला के क्रम में अगर लगाया जाए तो कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा। तो देखो शब्द है आपका वंडरफुल, ठीक, शब्द क्या है आपका वंडरफुल, ठीक, WONDERFUL, ये शब्द वंडरफुल करा, इसको वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए तो कितने अक्षरों की स्थान अपरिवर्तित होंगे। तो देखो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, इन सारे अक्षरों में सबसे पहले वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डी आएगा, तो यहाँ लिख दोगे डी, डी के बाद फिर क्या आता है, ई आता है, तो लिख दोगे ई, फिर आता है आपका एफ, एफ यहाँ लिख दोगे, ठीक। अब डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ठीक है। अब आपका क्या आता है भैया, इन सब में सबसे पहले आता है एल, ठीक है, एल के बाद क्या आता है आपका एन आएगा, ठीक, एन के बाद आपका क्या आएगा ओ आएगा, ओ के बाद आपका क्या आएगा, ओ के बाद आएगा आर, आर के बाद क्या आएगा यू आएगा, और यू के बाद क्या आएगा डब्ल्यू आएगा, ठीक है। तो इनको हमने जब वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया तो देखो डब्ल्यू के नीचे डी आ गया, ओ के नीचे ई आ गया, एन के नीचे एफ आ गया, डी के नीचे एल आ गया, ई के नीचे एन आ गया, आर के नीचे ओ आ गया, एफ के नीचे आर आ गया, यू के नीचे यू आया। अर्थात ये जो यू है इसका स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ, ये जहां पे था वहीं पे आया है। तो कितने अक्षर ऐसे हैं, तो एक अक्षर ऐसा है, कितने अक्षर ऐसे हैं, एक अक्षर ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ, ठीक है। बाकी सभी देखो परिवर्तित हो गए हैं कि नहीं, तो वंडरफुल में यू, यू के नीचे यू है, अर्थात एक अक्षर ऐसा जिसका स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ, ठीक है। चीजें समझ में आई सबको, इसको कैसे करना था, वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना था, ओके, ठीक बच्चा। आते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अब देखो दोस्तों, जैसे एक शब्द आपके पास लिखा है, शब्द स्कूल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों की स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है। तो अब शब्द क्या है, स्कूल, SCHOOL, स्कूल, इसको जब हम वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कितने अक्षरों की स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, तो सबसे पहले रख दोगे सी। अब सी के बाद इनमें से क्या आएगा, एच आएगा, एच के बाद क्या आएगा एल आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ओ आएगा, फिर क्या आएगा एस आएगा। तो देखो भैया इसके नीचे सी है, इसके नीचे एच है, इसके नीचे एल है, लेकिन ओ के नीचे ओ के नीचे ओ और एल के नीचे एस। अर्थात कितने अक्षर हैं, दो अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित नहीं होंगे। अर्थात यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इससे दो क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। और अगर टॉपिक अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक। मिटाऊं इसको, ओके बच्चा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक, मिटाऊं इसे। अगला टाइप है आपका युग्म या जोड़े बनाना, ठीक। अगला टाइप है आपका युग्म या जोड़े बनाना। युग्म या जोड़े बनाना। तो अब ध्यान देना, यहाँ युग्म या जोड़े कैसे बनाने हैं, युग्म या जोड़े कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो देखो एक हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अच्छे से समझते हैं। तो देखो बच्चा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, शब्द सिक्योरिटी, ठीक है, में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म या जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो देखो इसमें युग्म या जोड़े बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है, शब्द सिक्योरिटी में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म या जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उनके बीच अक्षर होते हैं। तो देखो कुछ नहीं करना, पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर से एक बार, सिक्योरिटी, ये लिख लिया, ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है युग्म या जोड़े। तो देखो निकालते कैसे, तो दोस्तों देखो, अब जैसे ये एस है तो इसको ई नहीं पढ़ेंगे, इसको एस के बाद पढ़ेंगे टी, ठीक है, जैसे वर्णमाला में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो देखो जैसे एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई भी नहीं बना, एक भी जोड़े नहीं बने, ठीक है। फिर से समझना, समझाने के लिए बोल रहे हैं। इसको पढ़ेंगे एस, फिर ये ई नहीं पढ़ेंगे, सी नहीं पढ़ेंगे, एस टी यू वी पढ़ते जाएंगे। तो एस
TUVWXYZ। अब देखो जैसे यहाँ पे Y है, अगर यहाँ होता Z तो पढ़ने पे भी Z आ रहा है तो यहाँ पे एक जोड़ा बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, Y है। अब इससे बनाते हैं EFGHI। देखो दोस्तों EFGHI, देखो I जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे I है भी ना, तो यानी यहाँ से एक जोड़ा ये बन गया। I फिर JK अब नहीं बनेगा, फिर यहाँ से पढ़ेंगे CDEFGH नहीं बना इधर से, फिर UVWXY, देखो जहाँ पे Y आ रहा वहाँ पे Y है भी, फिर से देखो UVWXY, अर्थात यहाँ से एक जोड़ा ये भी बनेगा। ठीक है, फिर करा है RST, देखो R के बाद S आता है, इसके बाद T आता है कि नहीं, और T यहाँ पे है भी, तो एक जोड़ा ये भी बनेगा RST। ठीक, फिर यहाँ से देखो आगे IJK नहीं बना, फिर TU नहीं बना। अब इधर से गिनते हैं, ठीक, दोनों तरफ से गिनना होता है। ठीक, तो YZABCDE, देखो एक और बन गया ना, YZABCDE, तो यहाँ से कितने बनेंगे भैया, Y से एक और बना इधर को। ठीक, ये बन गया एक जोड़ा और। ओके, अब आगे नहीं बनेगा, फिर यहाँ से पढ़ेंगे TUVWXYZ, ये भी नहीं बना। IJKLMN, ये भी नहीं बना। RSTUV नहीं बना। UVWXECDEES नहीं बने। तो कितने जोड़े बने, 1 2 3 4, कितने जोड़े आपके बन गए भैया, 4 जोड़े बने। कितने जोड़े, 4 जोड़े बनेंगे। ठीक है, कितने जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे। ओके, कोई दिक्कत। ओके, अगर चीजें ना समझ में आई हो तो एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करते हैं, केयरफुली इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शब्द है आपके पास नोवेल। अब इसमें कितने युग्म या जोड़े बनेंगे, जितने अंग्रेजी वर्णमाला इनके अक्षरों के बीच में होते हैं। जैसा कि इससे पहले आपने क्वेश्चन पूरा देख रखा है। ठीक, तो उसी पे आधारित इसमें युग्म या जोड़े बनाने हैं। तो देखो इसको और अच्छे समझना बच्चा। अब देखो हमने क्या कहा था इससे पहले कि इसको N पढ़ेंगे तो ये O पढ़ेंगे। ठीक है, ये V नहीं पढ़ेंगे, NOP पढ़ेंगे, यानी जो पहला अक्षर उसके अकॉर्डिंग वर्णमाला हम पढ़ेंगे। तो जैसे ये NO, तो देखो एक जोड़ा यही बन गया, क्योंकि N के बाद O आता है और है भी यहाँ पे। ठीक, देखो NOPQR नहीं बनेगा, फिर यहाँ से OPQR ये भी नहीं बना, फिर VWX ये भी नहीं बना, EF नहीं बना, नहीं बनेगा। अब इधर से गिनेंगे LMNO, देखो LMNO, तो जहां पे O आना चाहिए वहां पे O है भी, O फिर N यहाँ सॉरी OP नहीं बनेगा, फिर EFGH नहीं बनेगा, VWXON नहीं बनेगा। यानी इसमें कितने जोड़े बनेंगे, तो 2 जोड़े बनेंगे। इसमें कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। ठीक है, कितने जोड़े, 2 जोड़े बनेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन है बकेट, BUCKET बकेट। अब बताओ इसमें कितने जोड़े बनेंगे, इसमें कितने जोड़े बनेंगे, युग्म या जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो बनाइए आप लोग, इसमें कितने युग्म या जोड़े बनेंगे। देखो अब फिर से वैसे ही पढ़ेंगे, BCDEFG नहीं बना, यानी BCDEFG नहीं बना, UVWXY नहीं बना, CDE, तो देखो D और सॉरी C और E के बीच में D आता है, D हो गया, और E देखो जहां पे आना चाहिए वहां पे है भी, CDE देखो है ना, F आगे नहीं बनेगा, KLM नहीं बना, EF नहीं, अब इधर से नहीं, TUVWXY नहीं बना, EFGHI नहीं बना, KLMN नहीं बना, CDE नहीं बना, UE नहीं बना। कितने जोड़े बनेंगे, ओनली एक जोड़ा बनेगा। कितने जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, कितना जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा बनेगा। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन इससे देखते हैं, इस क्वेश्चन के बाद इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ठीक, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, तो देखो पैराडाइज, इसमें कितने युग्म या जोड़े बनेंगे, इसमें कितने युग्म या जोड़े बनेंगे। ओके दोस्तों, तो देखो वैसे ही गिनना है, PQR
पी क्यू आर, एक जोड़ा बन गया, PQRSTUVW नहीं बना, ABCD, देखो ABCD, जहां पे D है वहां पे आ भी रहा DEFG, आगे नहीं बनेगा। फिर RSTUVW नहीं बना, ABCDE, देखो ABCDE, जहां पे E है वहां पे आ भी रहा, एक जोड़ा और बन गया। फिर DEFGIJKST नहीं बनेगा, अब इधर सीखेंगे, EFGHIJKL नहीं बना, STUVWXY नहीं बना, IJKLMN नहीं बनेगा, DEFGH नहीं बना, ABCD नहीं बना, RSTAB नहीं बना। कितने, 1 2 3, कितने जोड़े बने, इसमें बनेंगे 3 जोड़े। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सॉरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 1-2 टॉपिक बचे हैं, उसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।